हेलो स्टूडेंट्स। हाँ, आज हम लोग जो है वर्ब, ऐसी वर्ब के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो वर्ब हमको जो है कंफ्यूज करती हैं नाउन, वर्ब या एडजेक्टिव में, अपने आप में या दूसरे वर्ब में। मतलब हम ऐसा कंफ्यूज करते हैं कि नाउन है कि वर्ब है, इसीलिए उनका सही से जब हमको कभी एग्जाम में या कहीं पर भी टेस्ट मिल जाती हैं तो ये हमको क्या करती हैं, परेशान करती हैं। और यही कन्फ्यूजन की वजह से इसकी सही फॉर्म समझ नहीं पाते कि वर्ब में क्या यूज होना है, कौन सा नाउन यूज होना है, तो इसलिए हम कन्फ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि मुझे नाउन में भी पढ़ा है कि नाउन की जगह कौन कौन सी होती है, वर्ब की जगह कहाँ पर होती है और एडजेक्टिव की जगह कहाँ पर होती है, और सबकी हमने जगह पढ़ ली है। तो अगर कोई कन्फर्म है कि कौन सी फॉर्म नाउन है, कौन सी वर्ब है, कौन सी क्या है, तो हमारा एक गड़बड़ी नहीं होने वाली। तो इस क्रम में हम सबसे पहले चलते हैं। पहला हमारा वर्ब है लॉस, लॉस और लूज। ये दोनों तीनों क्या है, देखने में हमको बहुत एक जैसी लगती हैं, कभी जब मिल जाती हैं तो ये हमको क्या करते हैं, कंफ्यूज भी करती हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा वर्ब है। क्या चीज है, हमारा वर्ब। इसका मतलब होता है खोना या हारना। ओके, इसका मतलब होता है, ये हमारा क्या है, एक नाउन है। ये क्या है, नाउन। इसका मतलब होता है नुकसान। ये क्या है, ये हमारा एडजेक्टिव। इसका मतलब क्या होता है, ढीला। ओके, देख रहे हैं ना, पढ़ेंगे हमको तीनों पढ़ने में, हमको क्या लग रहा है, तीनों पढ़ने में लग रहा है कि लगभग लगभग एक जैसा है, लेकिन ये हमारे लिए कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। इसी क्रम में हमारा दूसरा वर्ड है प्रे और प्रे। प्रे का मतलब होता है प्रार्थना करना, और प्रे का मतलब होता है शिकार करना। और दोनों क्या है, दोनों हमारे वर्ब है। दोनों हमारे क्या है, दोनों हमारे वर्ब है। ये भी वर्ब, ये भी वर्ब। प्रे और प्रे। अगला हमारा चल रहा है, नेक्स्ट हमारा है पौर और पोर। ए हमारा, इसका मतलब होता है उड़ेलना। क्या होता है, उड़ेलना। जैसे किसी को कहते हैं पानी उड़ेल दो, इस पानी को इसमें उड़ेल दो, ठीक है ना। क्या कहते हैं, हमें जो है तुम इसको उसमें उड़ेल दो। यू पोर द वाटर इनटू द बकेट। तुम पानी को उसमें उड़ेल दो, इन द बकेट। ठीक, तो इसमें क्या है, और का मतलब होता है, ये क्या है, ये हमारी वर्ब है। और पोर का मतलब होता है छेद। पोर का मतलब क्या होता है, छेद। ये क्या है, हमारा नाउन। पोर का मतलब होता है छेद। जैसे कहते नहीं है कि द पोर द प्लांट ब्रीथ थ्रू द पोर ऑन द प्लांट, ऑन द लीफ। कहते हैं कि पत्तियां जो है पेड़ पर सांस लेती हैं, कहाँ से, पत्तियों पर बने हुए छोटे छोटे छिद्रों से, छोटे छोटे छिद्रों से उनसे सांस लेती है। ओके बात। अब आगे चल रहे हैं, अगला और हमारा रॉड रूट और रूट। ओके, इसका मतलब होता है आसानी से हारना, आसानी से हराना। इसका मतलब होता है रास्ता, और इसका मतलब होता है जड़। इसका मतलब क्या है, जड़। ये हमारी वर्ब है, ये हमारा क्या है, वर्ब। ओके, ये हमारा वर्ब है, जबकि ए हमारा नाउन, और ये क्या है, ये दोनों नाउन। देख रहे हैं ना आप कंफ्यूजन, ऐसे कंफ्यूजन हमारे लिए बनती जाती है। उसके बाद आगे हम देख रहे हैं सी लुक स्टेयर बी और ग्लेयर, ठीक है, और
ठीक है ना, इतनी चीजें होती है। सी का मतलब होता है ए भी वर्ब है, ए भी वर्ब है, ए भी वर्ब है, ए भी वर्ब है और ए भी वर्ब है, और इसका एक होती है ग्लिम्पस। इनका सबका मतलब होता है देखना। सबका मतलब क्या होता है? देखना। इसका मतलब होता है केवल देखना, केवल देखना, जैसे देखते हैं। एक होता है वॉच, वॉच भी होता है हमारा। ये क्या होता है हमारा? वॉच हो गया। एक होता है वॉच। देखिए इसमें जो है सी, लुक, स्टेयर, पी, ग्लेयर, ग्लिम्पस और वॉच, इतने सारे वर्ड जो होते हैं हमारे देखने के लिए यूज होते हैं। किसके लिए यूज होते हैं? देखने के लिए यूज होते हैं। अब देखिए इसमें सी का मतलब होता है देखना। जैसे हम लोग नॉर्मली देखते रहते हैं, कुछ भी देख रहे हैं भाई, भगवान ने हाथ दिए तो चारों तरफ देख रहे हैं, कहीं पर कुछ है, कोई कुछ है, लेकिन हम बस देख रहे हैं बस। लुक का मतलब होता है नजर डालना। लुक का मतलब है नजर डालना। जैसे हम कहीं पर देख रहे हैं तो कहते हैं इधर देखो, इधर इधर देखो, नजर डालो इधर, तो क्या होता है? नजर डालना, लुक। ठीक है ना, कहते हैं ना लुक हियर। कोई कहते कहता है सी हियर, कहते हैं लुक हियर। ठीक है ना, लुक एट योर बुक। अपनी नजर डालो कहाँ पर? नजर डालो कहाँ? इधर उधर नजर डालो, तो अपनी किताब पर नजर डालो। ठीक है, और उसके बाद स्टेयर का मतलब होता है घूरना। स्टेयर का मतलब क्या होता है? घूरना। पीप का मतलब होता है झांकना। पीप का मतलब क्या होता है? झांकना। और ग्लेयर का मतलब होता है गुस्से में देखना। गुस्से में देखना। ग्लिम्पस का मतलब होता है एक झलक देखना। ग्लिम्पस का मतलब क्या है? एक झलक देखना। अच्छा, कि वॉच का मतलब क्या है? वॉच का मतलब होता है निगरानी करना। वॉच का मतलब है निगरानी करना। ओके, देखिए हमने एक वर्ड में कितने सारे वर्ड पढ़े कि एक वर्ड हमको हमेशा कंफ्यूज करते हैं। आप ही जान के चलिए, सी, लुक, स्टेयर, पीप, ग्लेयर, ग्लिम्पस और वॉच। सी का मतलब क्या है? सबका मतलब देख रहा है। अगर आप नॉर्मली पूछेंगे तो नॉर्मली जो है जितने भी वर्ड हैं सबका मतलब क्या है? सी का मतलब भी देखना, लुक का मतलब भी देखना, स्टे का मतलब भी देखना, पी का मतलब भी देखना, ग्लेयर का मतलब भी देखना। ये जितने भी चीज़ें हैं सबका मतलब क्या है? सबका मतलब केवल देखना है। लेकिन यहाँ पर क्या है? सी मीन्स होता है देखना, लुक मीन्स नजर डालना होता है, स्टे मीन्स होता है घूरना, जैसे घूर देखते हैं लोग। हाँ, और पी का मतलब होता है झांकना, ग्लेयर का मतलब होता है गुस्से में देखना, ग्लिम्पस का मतलब होता है एक झलक देखना। जैसे झलक कहते नहीं, एक हमने एक झलक देख ली, हम घर जा रहे थे ट्रेन से और एक झलक हमको एक दिखाई पड़ा था। ठीक है ना, फिर उसके बाद नजर से ओझल हो गया, तो उस पर क्या है? ग्लिम्पस, एक झलक देखना। और वॉच का मतलब होता है निगरानी करना। जैसे वॉच का मतलब है ना कि आपको गेट पर बैठा दिया गया और आप निगरानी कर रहे हैं कोई अंदर ना आए, तो ये आप ध्यान से देख रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं, ऐसे करके बैठे हुए हैं, तो वो क्या है? वॉच करना। उसको सी नहीं, और सी का मतलब क्या है? नॉर्मली, जैसे हम नॉर्मली देख रहे हैं, कोई स्पेशल तरीके से नहीं देखना। जैसे बचपन में हम बहुत सारी चीज़ देखते थे, तो क्या है? ये करना। तो इस तरह के कुछ कॉमन वर्ड है। ठीक है ना, इसके बाद आगे हम देख रहे हैं, इसको आपने अगर नहीं नोट करे हैं तो इसके शॉर्ट भी आप इसका ले सकते हैं। ऐसे वर्ड आपको बहुत कम मिलेंगे। इसको हमने बहुत मुश्किल से, काफ़ी कोशिश करने के बाद, ढूंढने के बाद ये वर्ड आपको मिले हैं। उसके बाद आगे हम देखते हैं नेक्स्ट ऐसे इसी क्रम में इसी क्रम में अगला अगला आपका है लाइट, लाइट और बर्न। लाइट और बर्न। लाइट ये दोनों क्या? ए भी वर्ब, हाँ, लाइट और बर्न ए भी वर्ब है। लाइट का मतलब होता है प्रज्वलित करना। क्या करना? प्रज्वलित करना। और वर्ब का मतलब है जला देना, जलाना या फूकना। जैसे फूकना नहीं है, फूकना, जलाना, फूकना वो वाला फूकना नहीं, ये वाला फूकना नहीं, बल्कि फूकने का मतलब कहते हैं ना कि एक कागज है इसको लेकर फूक दो, हाँ, तो वो वाला फूकना कि मतलब जला के एकदम बर्बाद कर दो। ठीक है, और एक क्या है? लाइट का मतलब है प्रज्वलित करना। जैसे कहते हैं, जैसे मोमबत्ती को क्या किया जाता है? मोमबत्ती को जलाया नहीं जाता है, मोमबत्ती को लाइट किया जाता है, प्रज्वलित किया जाता है। जैसे लाइट है उसमें जला दो तो उजाला करने लगे, लालटेन है, लालटेन को कर दो तो उजाला करने लगे। हाँ, और
बर्न का मतलब है फूंक दो, जैसे ढोल ढेर लगाए, कूड़ा लगाए, उसमें माचिस लगा दी, फूंक दिया। तो इस तरह ये अंतर बनता है हमारा। और ये क्या करते हैं हमारे, इसको अक्सर हम जो है एक जैसे ही समझते हैं, लाइट और बर्न एक जैसे समझते हैं। आगे 7 का मतलब है कैच और होल्ड। कैच और होल्ड। कैच का मतलब होता है, इसका भी मतलब होता है पकड़ना, और इसका भी मतलब है पकड़ना, इसका मतलब है पकड़ना। लेकिन इसको ऐसे, इसको इसका मतलब है भागती हुई चीज को, भागती हुई को पकड़ना, और इसका मतलब है रुकी हुई को। ठीक, दोनों मतलब क्या, दोनों क्या है, दोनों हमारे वर्ब है, दोनों हमारे क्या है, वर्ब। ए भी वर्ब है, ए भी वर्ब है। ठीक है। कैच का मतलब क्या होता है, जैसे चोर पुलिस को क्या करती है, होल्ड नहीं करती, कैच करती है। क्योंकि क्या होता है, अगर पुलिस अगर थोड़ा लापरवाही करी, क्योंकि चोर क्या करना, भाग रहा है, तो पुलिस दौड़ के पकड़ती है। क्या है, कैच करना। और होल्ड करना, जैसे मार्कर है, मार्कर रखा है, इसे होल्ड कर लो, पकड़ लिया, छोड़ दो, भागेगी नहीं ना, ऐसी रुकी हुई है, होल्ड कर लो। ये क्या है, ये होल्ड करना है। और जब भाग रहा है, बिल्ली बिल्ली भाग रही है, हम दौड़ के पकड़ रहे हैं, गेंद जैसे मैदान में प्लेयर है वो पकड़ रहे हैं, अगर कैच करना, अगर नहीं कैच करोगे तो क्या होगा, बाउंड्री लाइन के पार। तो इस तरह क्या है, कैच और होल्ड में ये हमारा अंतर है। उसके बाद आगे देखते हैं, इसी क्रम में आगे देखते हैं वेव और वेव। ठीक है। हाँ, वेव और वेव। वेव का मतलब होता है लहर। वेव का मतलब क्या है, इन लहर। ओके, इस वेव का मतलब होता है लहर, और इस वेव का मतलब होता है छाटना। ठीक, ये हमारा क्या है, ये हमारा नाउन भी हो सकता है, और ये हमारी वर्ब भी हो सकती है। ठीक है, वेव का मतलब होता है हिलाना भी हो सकता है, ठीक ना, और इसका मतलब होता है छाटना। इसके बाद आगे हम चल रहे हैं, एक आपका है TOW, TOE और टिप टू। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये भी हमारी वर्ब है, ये हमारी वर्ब है, ये हमारा नाउन है, और ये हमारा वर्ब है। देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है खींच कर ले जाना। इसका मतलब क्या होता है, खींच कर ले जाना। जैसे किसी को कोई खींच कर ले जाना। इसका मतलब होता है पैर की उंगलियां। इसका मतलब क्या है, पैर की उंगलियां। और टिप टो का मतलब होता है पैर की उंगलियों के बल पे खड़े होना। जैसे पैर है हमारा, ये पैर है, तो पैर के पैर पे ऐसे करके खड़े होते हैं ना, तो वो क्या है, उस कंडीशन कहते हैं टिप टो। क्या कहते हैं, टिप टो। टू टू टिप टू, टू टू टिप टू। टू का मतलब क्या है, खींच कर ले जाना। जैसे किसी कोई है तो उसको पकड़ खींच कर ले जा रहे हो, तो उस कंडीशन में वर्ब यूज होगी, जिसे कहते हैं चोर पुलिस को खींच कर ले गई। चोर पुलिस को खींच कर, पुलिस चोर को खींच कर ले गया। तो पुलिस टोड द थीफ। टो का मतलब होता है नाउन। टो का मतलब क्या होता है, नाउन। वी शुड क्लीन यू शुड क्लीन योर टो। तुम्हें अपने पैर की उंगलियों को साफ रखना चाहिए। और टिप टो का मतलब होता है पैर की उंगलियों पर होना। ही टिपटो, ही टिपटोज ऑन द डेस्क। वह उंगली बेंच पर पैर की उंगलियों पर खड़ा होता है, खड़ा हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके ऐसे वर्ड हैं। उसके बाद आगे हम चल रहे हैं इसी ट्रैवल कंडीशन में। हाँ, अब देखिए इसके हमने हमारे आगे का वर्ड है हमारा कैनवास और कैनवास। ठीक, इसका पहला मतलब होता है, ये भी हमारा वर्ब है। क्या है, ये हमारा वर्ब है,
और ये हमारा क्या है, ये हमारा नाउन है। कैनवास का मतलब होता है जैसे घूम घूम कर ओट मांगना, जो लोग घूम घूम कर ओट मांगते हैं, उस प्रचार करना, उसका मतलब होता है, वो होता है कैनवास। और एक कैनवास का मतलब होता है मोटा कपड़ा, जैसे टेंट वगैरह बनाने के लिए जो कपड़े यूज किए जाते हैं उसे कहते हैं कैनवास, ठीक है ना। जो टेंट वगैरह बनाने में कपड़े यूज किए जाते हैं, जैसे माघ मेला वगैरह में या कुंभ मेले में जो टेंट वगैरह लगाए गए थे जिस कपड़े के, उस कपड़े को कहते हैं कैनवास। तो कैनवास उसे कहते हैं, कपड़े को कहते हैं। और जब ये कैनवास जो होता है, इसका मतलब होता है घूम घूम कर वोट मांगना, जो प्रचार किया जाता है। कोई चलाया जाता है कि भाई हमको विधायक जी बनना है, हमको प्रधान जी बनना है, तो वोट दे दीजिए, घूम घूम के करना है। तो एक जो चल रहा है प्रोग्राम, उस प्रोग्राम को कहा जाता है कैनवास, ठीक है। इसके बाद चल रहे हैं आगे। अगला वर्ड है हमारा रिफ्यूज, डिनाई और डिक्लाइन। रिफ्यूज का मतलब होता है इनकार कर देना, रिफ्यूज का मतलब है इनकार कर देना। डिनाई का मतलब है खंडन करना, ठीक। डिनाई का मतलब क्या है, खंडन कर देना। किसका खंडन करना, खंडन करना। और किसका, कोई आरोप का, कोई आपके ऊपर आरोप लग रहा है तो आप लोग उसको क्या कहते हैं, डिनाई करते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है। डिक्लाइन का मतलब है अस्वीकार करना, अस्वीकार करना या कम करना। ही डिक्लाइन द वैल्यू ऑफ, इंडियन गवर्नमेंट डिक्लाइन द वैल्यू ऑफ रुपीज, ठीक है। भारत सरकार ने रुपए की वैल्यू कम कर दी, ठीक है ना। तो उससे इसे कहते हैं डिक्लाइन, ठीक है। यहाँ पर रिफ्यूज का मतलब है इनकार कर देना। वी रिफ्यूज्ड मोहन ऑन फॉर एक प्रपोजल, हमने उसके प्रपोजल के लिए उसको मना कर दिया, उसके प्रस्ताव के लिए उसको मना कर दिया। ही डिड द thief deny any charge against him upon him. The thief denied the चार्ज। जो चार्ज चोर के ऊपर लगे थे, उस चोर को क्या करते, उसे डिनाई कर दिया, उसे नकार दिया कि नहीं मेरे ऊपर ऐसा कुछ भी, हर आरोप को मैं क्या कर रहा हूँ, खंडन कर रहा हूँ, ओके। उसके बाद अगला चल रहा है हमारा राइड और ड्राइव। इसका मतलब होता है सवारी करना, इसका मतलब क्या होता है, सवारी करना। और इसका मतलब होता है चलाना, गाड़ी को। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे हम कोई दो पहिए की गाड़ी चलाते हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं या साइकिल वगैरह चला रहे हैं, तो उसके लिए क्या वर्ब यूज होती है, राइड यूज होती है। और ड्राइव का मतलब होता है जब हम कोई जो वर्ब है, कोई भी चीज़ें हैं, जैसे चार पहिए गाड़ी वगैरह है, जब उसको हम चलाते हैं तो उसके लिए ड्राइव लगाया जाता है, लगाया जाता है ड्राइव। कोई एनिमल की सवारी करते हैं, घोड़े की सवारी कर रहे हैं, ऊँट वगैरह की सवारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी क्या लगता है, उसके लिए भी ए वर्ड का यूज किया जाता है, इन्हीं वर्ड का यूज किया जाता है। उसी तरह इन्वेंट, इन्वेंट और डिस्कवर, इन्वेंट और डिस्कवर। इन्वेंट का मतलब होता है आविष्कार करना, इन्वेंट का मतलब है आविष्कार करना, और डिस्कवर का मतलब होता है खोज करना, ठीक। आविष्कार, देखिए इन्वेंट का मतलब होता है जैसे कोई नई चीज़ बनाना, कोई दुनिया में है ही नहीं चीज़, कोई चीज़ दुनिया में नहीं है, उस चीज़ को बनाना, उसे कहते हैं इन्वेंट करना। और कोई चीज़ दुनिया में है लेकिन उसके बारे में लोग जानकारी नहीं है दुनिया के लोगों को, तो उसको कहते हैं डिस्कवर करना। जैसे थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था, क्योंकि बल्ब दुनिया में था ही नहीं,
उसने तार वगैरह जोड़ कर अपना करके अपनी टेक्निक लगा के एक नया मॉडल बना के दे दिया कि भाई देखिए इस कंपनी ने बल्ब का इन्वेंट किया है। कंप्यूटर दुनिया में था ही नहीं। उसने क्या किया, चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर को जोड़ वगैरह की करके व्यवस्था करके उसे बनाया कि ये कंप्यूटर बनाया। लेकिन डिस्कवर का मतलब होता है जैसे कोलंबस थे, क्रिस्टोफर कोलंबस थे, तो कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया, इन्वेंट नहीं किया, क्योंकि अमेरिका कॉन्टिनेंट तो दुनिया में पहले से था, लेकिन उसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी। तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है डिस्कवर करना। ठीक है, उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है, अगर ये आपके काम की है, तो प्लीज़ चैनल वीडियो लाइक करिए और दोस्तों में भी शेयर करिए और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि कैसा लगा आपको चैनल। ठीक है, वीडियो कैसा लगा, तब तक के लिए